अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर एक फर्द वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करे। वैक्सीन ना लेने वालों के लिए राशन पेंशन रोकने के मुतालिक आ रही खबरों को बेबुनियाद करार दिया। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का खिताब। कल्ब से मुतालिका मर्ज में मुब्तला ज़ईफ खातून को हर माह ज़ाती खर्च से 2000 रुपये हुकूमत की जानिब से पेंशन आने तक देने का असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। सेवन बटालियन ओहदेदार व मेम्बरान की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद, काबिल मुबारकबाद। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज। जिले में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। बोधन एसीपी रामाराव के जेर निगरानी बाइक रैली का इनेकाद। रेंजर मंडल के दीगर मौजूआत में वाक़े पान शॉप व किराना शॉप पर धावा करते हुए इम्तना आयद करदा गुटके को किया जब्त। रेंजर ईसाई मुरली। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर में गुज़िश्ता माह वार्ड नंबर 16 में दौरे के मौके पर इस वार्ड में मुकीम भोदेवा नामी खातून ने कल्ब के मुतालिका मर्ज में मुब्तला होने से वाकिफ करवाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वार्ड नंबर 16 का दौरा करके मौके पर इस वार्ड में मुकीम भूदेवा ने कल्ब से मुतालिका मर्ज में मुब्तला होने और इस मर्ज के लिए दरकार अद्वियात की खरीदी करने के लिए रकम न होने से वाकिफ करवाने पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस ज़ईफ खातून को हर माह 2000 रुपये हुकूमत की जानिब से पेंशन आने तक देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ म्यूनिसिपल चेयरमैन TRS कायदीन रमेश अजमत व दीगर मौजूद थे। మళ్ళీ వచ్చే నెల నుంచి గవర్నమెంట్ పెన్షన్ మంజూరు అయ్యేంత వరకు నెలకు 2000 నేను సార్ పెన్షన్ ఇచ్చిండు పెన్షన్ వచ్చిందాకా ఆయన సంతకం ఇస్తున్నాడు అట్లా అది ఎందుకు నీ మందులకు అన్నవు అని ఇస్తున్నాడు। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर दरपल्ली पुलिस की जानिब से खून का अतिया कैंप का एहतमाम, जिसमें 50 से भी ज्यादा नौजवानों ने लिया हिस्सा। हर साल 21 अक्टूबर को हिंदुस्तान में पुलिस यादगारी दिन मनाया जाता है। इसकी असल वजह हिंदुस्तान और चीन की सरहद की हिफाजत करने वाले 10 पुलिस अहलकारों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 इन पुलिस अहलकारों ने लद्दाख में चीनी फौजियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इसी ज़िमन में हर साल इस दिन को पुलिस यादगारी दिन मनाया जाता है। इस दिन को याद करते हुए दरपल्ली पुलिस ने दरपल्ली में खून अतिया कैंप का एहतमाम किया, जिसमें 50 से भी ज्यादा नौजवानों ने अपना खून रेड क्रॉस सोसाइटी को अतिया किया। इन नौजवानों ने इस दिन को याद करते हुए उन 10 शोहदा की बहादुरी और इनकी जानों की कुर्बानी की खूब सताइश करते हुए इसी तरह मुल्क के काम आने का अज़्म किया और इस कैंप को कामयाब बनाया। दरिंदगी का शिकार कमसन लड़की से इंसाफ का मुतालबा। साबिका मौन कॉर्पोरेटर सैयद खैसर की जिले कलेक्टर को याददाश्त। साबिक मौन कॉर्पोरेटर सैयद खैसर ने मिस्टर नारायण रेड्डी को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए शहर के मालापल्ली के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक नाबालिग 11 साला लड़की की असमत रेजी और इसके 7 माह के हमल पर तफसीली तौर पर वाकिफ करवाते हुए कहा कि 11 साला मासूम नाबालिग लड़की का एक दरिंदा सिफत नौजवान ने असमत रेजी की थी और हमले ठहर गया और लड़की तबीयत बिगड़ने पर दवाखाने में बताया गया तो इस बात का इंकशाफ हुआ था और पुलिस में शिकायत करने पर वन टाउन पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन नाबालिग लड़की की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और डॉक्टरों के मुताबिक
इसकी सेहत भी नासाज है। हुकूमत की जानिब से अभी तक इस खुसूस में कोई इक़दामात नहीं किए गए। सैयद खैसर ने फौरी तौर पर 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और इनके वालिदैन में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और डबल बेडरूम फराहम करने और लड़की को मुफ्त में तालीम की सहूलतें व दीगर सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा किया। मालापल्ली की एक मासूम बच्ची का कुछ महीने पहले रेप हुआ, तो उस हसना में हम आज मुलाकात करें गवर्नमेंट से। आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और कलेक्टर साहब को वाज़ेह तौर पर कलेक्टर साहब को बताएं कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, उस खातून का उसकी ज़िंदगी बचाइए, सबसे बड़ी बात। और उसके साथ साथ उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, एक्स ग्रेशिया 5 लाख का दे, डबल बेडरूम दे, इसकी माँ बाप को दोस्तों नौकरी दे, माँ या बाप को। उसके साथ साथ बच्चों को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दे, ताकि दोस्तों उसकी ज़िंदगी बहाल हो, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो और उसकी जान की हिफाजत करे। तो कलेक्टर साहब फ़ौरन डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बुला के उनसे बात करके इस पर फ़ौरन एक्शन लेने का उसे बताए और ये भी तयख़ुन दिया कि पुलिस कमिश्नर साहब से इसके सिलसिले में बात करेंगे ताकि बच्चे के साथ इंसाफ हो। यही हमारी आवाज़ है और तमाम लोग अपने बच्चों की हिफाजत करिए, अपने बच्चों की खास तौर से हिफाजत करिए, बच्चों को ऐसा मत छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की देख रेख करिए, तो ये हादसात कम होंगे। और तमाम उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि मस्जिदों में जुमा के दिन खास तौर से खुतबे में दोस्तों अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और किस तरीके से बच्चों की हिफाजत करना चाहिए, बच्चों को दोस्तों अपने पेश आना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दोस्तों हमारे को बताते हुए काम करेंगे, तो ये जुराइम नहीं होंगे। और जो जालिम जो जुर्म करा, मैं बताया कलेक्टर साहब को, शहर से शहर बदर करे, उसको जितने भी केसेस हो रहे उनको फ़ौरन शहर बदर करें आने के बाद, और पीडी एक्ट भी उनके बाद लगाए, और जो केस निर्भय का लगाया है उसको कम से कम 25 साल की सज़ा होना चाहिए। ये हमारी आवाज़ है। जय हिंद, जय भारत। जेडपी चेयरमैन विठल राव के हाथों गणेश ट्रेडर्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शहर के आरआर चौरास्ते में वाक़े गणेश ट्रेडर्स का इफ्तिताह अमल में लाया। बातजा ट्रेडर्स की मालिकीन सुरेंद्र नायक, नरेश चौधरी ने जिले परिषद चेयरमैन विठल राव और 27 डिवीजन कॉर्पोरेटर नारायण को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जदीद इमारत तामीर करने से मुताल्लिक़ दीगर चीजें मुकामी अवाम को दस्तियाब में लाने के मकसद के तहत शहर में गणेश ट्रेडर्स का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता ఖాయిదీన్ शिवा कुमार व दीगर ने शिरकत की। ట్రేడర్స్ కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। మరి వారికి శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ రోజుల్లో కొత్త కన్స్ట్రక్షన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి। ఇండివిజువల్ హౌసెసే కానీ అపార్ట్మెంట్సే కానీ చాలా టౌన్ సిటీ ప్రజలు కూడా అపార్ట్మెంట్స్ కూడా అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ కానీ अम्बेडकर मुजस्सिमा कमेटी के ज़ेर एहतिमाम कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे को मुनहदिम करने का वाक़या इतवार को निर्मल जिले के भैंसा शहर में पेश आया। इस मौके पर शहर के अम्बेडकर मुजस्सिमे कमेटी के अरकान ने कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर कमेटी मेंबरान ने कहा कि वो आयन बनाने वाले की ऐसी तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है और हमारी कमेटी ने टाउन में क़याम अमन के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो और मुस्तक़बिल में यहाँ मुजस्सिमे की तामीर के बाद मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। कलेक्टर ने इन मामलात पर मुस्बित जवाब दिया। टाउन में अमन व अमान के क़याम में कमेटी की जानिब से पुलिस के लिए आपका ताउन काबिल तारीफ है। कलेक्टर की जानिब से हुकूमत की जानिब से कमेटी के अराकीन को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। दलित क़ायदीन और दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इस मसले पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने कामयाब नुमाइंदगी अंजाम दी है। बच्चा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, एक बार माँ बाप को बोलेंगे मगर बाबा साहब को नहीं बोलेंगे। तो बाबा साहब को अगर कोई भी हाथ लगाने दो, कोई भी ऑन द स्पॉट अगर शायद उन्हें मिल जाता तो शायद क्या होता कि ये माहौल आज जो है शांतिपूर्वक वैसा नहीं रहता था, शायद ऐसा ये हम सोच रहे थे। फिर भी हमारे दिल के अंदर ऐसा एक सबल गुस्सा जैसा हो गया, बाबा साहब को नहीं गुस्सा है। इस देश के हर नागरिक को इसकी तकलीफ होना चाहिए और हो गई, शर्मनाक बात हो गई ये भैंसे में, और दोबारा ऐसा नहीं होना था। क्यों नहीं होना बोले तो ये बार बार अटैक ओनली सिर्फ देश में कहाँ भी देखो बाबा साहब के ऊपर हो रही। बोले तो बाबा साहब कोई बुरा काम नहीं करे, इस भारत देश के लिए, इस गरीब जनता के लिए जो कोई भी मजदूर है, जो कोई भी अनपढ़ था उनको एजुकेटेड करे, उनको अच्छा एक रास्ता दिखाए इस देश को चलाने के लिए। उम्रे के लिए बुकिंग के बाद 14 रोज का इंतजार खत्म। एहतियाती तदाबीर में नरमी से उम्रे के लिए नुमाया इजाफा। सऊदी वजारत हज
हज और उम्रे की वजारत के मुताबिक उम्रा करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन को अब इसकी बुकिंग के बाद 14 रोज तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वजारत के प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर डॉक्टर उमर वल मदा ने बताया कि एहतियाती तदाबीर में नरमी से उम्रा और नमाज के लिए मस्जिदुल हरम की ऑपरेशनल सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। इनका कहना था कि उम्रा करने के लिए दस्तयाब तारीखों की मांग में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से वजारत ने ये सहूलत पेश की थी, लेकिन ये शर्त अब जरूरी नहीं है और ज्यादा मांग की वजह से सबके लिए एक मुनासिब मौका हासिल होगा। गुज़िश्ता हफ्ते हरमैन शरीफैन में पहली मरतबा समाजी फासले के बगैर और मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज जुमा अदा की गई थी। नमाज जुमा की अदायगी के लिए उम्रा ज़ायरीन के अलावा सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद की बड़ी तादाद ने हरम का रुख किया। बड़ी तादाद में नमाजियों की आमद के पेश नजर हरम की तौसी हिस्से में भी नमाज की अदायगी का इंतजाम किया गया। ख्याल रहे कि तकरीबन 1.5 साल बाद 17 अक्टूबर को सऊदी हुक्काम ने कोरोना पाबंदियां नरम करते हुए मस्जिदुल हरम में समाजी फासले की निशानदेही करने वाले स्टिकर्स और खाना काबा के इतराफ में लगाई गई पाबंदियां हटा दी थी। मस्जिदुल हरम में और मस्जिद नबवी को पूरी गुंजाइश के तहत नमाजियों और ज़ायरीन के लिए खोलने के फैसले के बाद मक्का मुअज़्ज़मा के होटल, ट्रांसपोर्ट और बाजारों में भी लोगों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। उम्रा ज़ायरीन का हवाई अड्डों से इस्तकबाल, होटलों में उनके क़याम और ताम के इंतजाम, मस्जिदुल हरम में इनकी आमद-ओ-रफ्त और निगरानी के लिए एतमन्ना नामी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रेंजर मंडल के ईसाई मुरली ने मंडल के दीगर मौजूआत में वाक़े पान शॉप व किराना शॉप पर धावा करके इम्तना आयद करदा गुटके को किया जब्त। रेंजर मंडल के ईसाई मुरली ने हासिल करदा इत्तला के तहत मंडल के दीगर मौजूआत में वाक़े पान शॉप, किराना शॉप पर धावा करके गैर कानूनी तौर पर इम्तना आयद करदा गुटके को जब्त करते हुए इसमें मुलविस खातियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और तमाम गैर कानूनी माल को जब्त करते हुए इन्होंने कहा कि मंडल के दीगर गाँव में मुकीम बच्चे गांजे की लत में मुब्तला होने की इत्तला हासिल हुई है और इसी तरह से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस खातियों के बारे में इत्तला फराहम करने वालों का नाम राज में रखने का इजहार किया। రేంజర్ ఎస్ఐ మురళి మాట్లాడుతున్నాను. మా మండలంలో నిన్న వివిధ గ్రామాలలో గాంజాలో భాగంగా పాన్ షాపు, కిరాణా షాపులలో రైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ రైడ్ చేసిన క్రమంలో ప్రభుత్వ నిషేధిత గుట్కాలు, పాన్ పరాకులు, తంబాకు, ఖైని ఇలాంటి వస్తువులు కూడా దొరకడం జరిగింది. వాటిని కూడా సీజ్ చేసి వాళ్ళపైన కేసులు కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. మరియు వివిధ గ్రామాలలో కొంతమంది పిల్లలు गांजाకు అలవాటు పడిందని చెప్పేసి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. रियासत में सर्दी का आगाज, दर्ज हरारत में कमी। तेलंगाना में सर्दी का आगाज होने लगा है और शहरी व मज़ाफाती इलाकों में रात के दर्ज हरारत में गिरावट आ रही है। दोनों शहरों के अलावा कमरभीम, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक और दीगर अजला में दर्ज हरारत में गिरावट से सर्दी का एहसास होने लगा है और नौही इलाकों में शाम के साथ हवाओं में खनकी महसूस की जाने लगी है। राजेंद्र नगर, शादनगर, शमशाबाद, मेदक, नारसिंगी, अलकापुर, माधवपुर, कोकटपल्ली, पटनचिरू, इब्राहिमपट्टनम, हयात नगर, एलबी नगर और दीगर इलाकों में रात का दर्ज हरारत 20 डिग्री तक पहुंचने लगा और सरहदी जंगलाती अजला में दर्ज हरारत 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन का कहना है कि नवंबर के साथ तेलंगाना में सर्दी की लहर शुरू हो जाएगी और दर्ज हरारत में मजीद गिरावट आएगी। माहिरीन के मुताबिक उमूमी तौर पर सरमा का आगाज हो चुका है और आइंदा दिनों में इजाफा होगा। इस मरतबा तेलंगाना व जनूबी हिंद में सर्दी की शिद्दत का इम्कान है और कहा जा रहा है कि बिलखुसूस सरहदी अजला और गैर आबाद इलाकों में ज्यादा ठंडक रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों में दर्ज हरारत में गिरावट के अलावा ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। अजला में जहां जंगलाती इलाके ज्यादा है, सर्दी की लहर अभी से रिकॉर्ड की जाने लगी है। చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. 2-3 రోజుల నుంచి చలి ఎక్కువనే ఉన్నది. మంచు కూడా బాగానే పడుతుంది. మంచు కురుస్తుంది. ఇక కొద్దిగా చలి ఎక్కువనే ఉన్నది. రెగ్యులర్గా ప్రతి ఒక్కరు పాలిటెక్నిక్ మైదానానికి 5 వరకు చేరుకుంటారు జాగింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఈ చలి తీవ్రత వల్ల కొంచెం తగ్గిందనే చెప్పుకోవచ్చా? అవునండి. ఈ ఎప్పుడు 4:30-5 గంటల నుంచి ఇక్కడ వాకింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు. కొందరు ఇంట్లో పనులను బట్టి తొందరగా వచ్చి తొందరగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు. ఈ చలి తీవ్రత చేయబట్టి కొద్దిగా లేట్ వస్తున్నారు. చాలా లేటుగా వస్తున్నారు. एमसेट इंजीनियरिंग की दूसरे और आखिरी मरहले की काउंसलिंग।
इंटरमीडिएट एमपीसी तलबा के लिए TSMCET 2021 के दूसरे और आखिरी मरहले की काउंसलिंग और वेब ऑप्शन का ऑफिशियल राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 था 26 अक्टूबर को स्लॉट बुक करने और फीस की तारीख दी गई और जो पहले सर्टिफिकेट की तस्दीक करवा चुके इनके लिए 27 था 30 अक्टूबर वेब ऑप्शन देना है। कॉलेजेस के लिए आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है और अलॉटमेंट ऑफ सीट 2 नवंबर को रहेगी और फीस अदा करने और कॉलेज में रिपोर्ट की आखिरी तारीख 2-6 नवंबर रखी गई है और कॉलेज की सीट मंसूख करवाने के लिए 7 नवंबर आखिरी तारीख दी गई। दूसरे मरहले की काउंसलिंग के बाद वेब ऑप्शन देने कॉलेजेस और कोर्सेज के इंतखाब के लिए स्पेशल राउंड 9 और 10 नवंबर रखा गया है। सीट अलॉटमेंट 12 नवंबर को रहेगा और कॉलेज में रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है और बरसरे मौके दाखिला इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज के लिए 14 नवंबर को एमसेट के वेबसाइट पर दी जाएगी। उम्मीदवार मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए MA हमीद से दफ्तर सियासत एबिट्स के महबूब हुसैन जगर हॉल में 4 बजे तक 7 बजे राब्ता कर सकते हैं। खलीज मुतासरीन के मसाइल नजरअंदाज, दुबई में बदकमाल लम्हा फिकर, अवाम को गुमराह करने TRS हुकूमत पर इल्जाम। निजामाबाद में कांग्रेस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक रियासती वजीर P सुदर्शन रेड्डी आज कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी, PCC सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, साबिक MLC भूपत रेड्डी, जावेद अकरम व दीगर कांग्रेसी कायदीन के हमरा सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि TRS इख्तिदार में आने से कबल खलीज के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने और इनके लिए 500 करोड़ रुपए का अलहदा वेलफेयर फंड मंजूर करने का भी ऐलान किया था, लेकिन अभी तक खलीज के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। दुबई में कई हिंदुस्तानी बाशिंदे मसाइल का सामना कर रहे हैं। इनके मसाइल के हल के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए, लेकिन दुबई में बदकमा का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया गया। मिस्टर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में अवाम के सामने किए गए वादे पर अमल में किया जाता है, लेकिन TRS हुकूमत में वादों से इन्हिराफ किया जा रहा है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले खलीज के मुतासरीन के लिए फौरी वेलफेयर फंड फराहम करने और मुतासरीन के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम नागुज़ेर करार देते हुए कहा कि किसानों के लिए सनतें कायम करने और शुगर फैक्ट्री कायम करने का ऐलान भी किया था और अब इससे भी इन्हिराफ किया गया और धान की काश्त न करने और धान के तखम फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के इंतबाह पर अफसोस का इजहार किया। TRS के इख्तिदार में आरोग्यश्री, फीस रिम्बर्समेंट, मुलाजिमतों की भर्ती के लिए कई इक़दाम नहीं किए गए। कांग्रेस की दौरे हुकूमत में तालीम को आम करने के लिए कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी कायम किए गए तो TRS के दौर में एक भी कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर हर दिन एक नई बात करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। धान के खरीदी मराकिज को फौरी कायम करने का भी मुतालबा किया। మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఇక్కడ పని లేక టెక్నీషియన్స్ కానీ చదువుకున్న వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవాలన్నా తెలంగాణ నాకు తెలిసినందుకు నిజామాబాద్ అండ్ కరీంనగర్లో దుబాయ్కి పోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు। దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రభుత్వం దుబాయ్కి పోయిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఆదుకోవడానికి వెల్ఫేర్ ఫండ్ అని 500 కోట్లు అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మరి ఎక్కడ వెల్ఫేర్ ఫండ్ లేదు, ఎక్కడ పాపం వాడికి అక్కడ పని చేయనీయకుండా రావడానికి సౌకర్యం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాయి, అవన్నీ పక్కన పెట్టి निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक हर 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद यकीनी तौर पर कोविड टीके से इस्तिफादा करें। निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद यकीनी तौर पर कोविड टीके से इस्तिफादा करें और आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स के साथ राशन डीलर भी हर घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कोविड टीके के मुतालिक शोर बेदारी अमल में ला रहे हैं। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए निजामाबाद राशन डीलर संगम के सदर गंगा किशन ने कहा कि जिले के हर एक सफेद राशन कार्ड होल्डर यकीनी तौर पर कोविड टीके से इस्तिफादा करने की ताकीद की। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए जदीद 3 ज़रई क़वानीन व बरक़ी के खानगियाने के बिल को मनसूख करने के लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से आलमोर शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। आलमूर शहर में तेलंगाना रायतु संगम, CITU, KVPS, SFI वो पब्लिक यूनियन की जेर निगरानी में मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए जदीद ज़रई क़वानीन व बरक़ी को खानगियाने का बिल को वापस लेने के लिए दबाव डालते हुए शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना रायतु संगम के जिले सेक्रेटरी वेंकटेश, CITU आलमूर मंडल कन्वीनर इलैया ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा 3 ज़रई क़वानीन
कवानीन को वापस लेने के मुतालिक दिल्ली में 11 महीने से मुनक्किदा किसानों के एहतजाज को मरकजी हुकूमत की जानिब से खातिर में न लाने पर किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हर आए दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके कॉरपोरेट तबके को फायदा पहुँचा रहे हैं और गरीब अवाम पर जायद बोझ आयद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रायतु संगम जिले नायब सदर भुमन्ना मलैया कायदीन नागाराजू कुलदीप कनकैया शर्मा इसिफाई कायदीन नागाराजू जोहर सिंह KVPS कायदीन राजू रवि राजोना व दीगर ने शिरकत की। విద్యార్థులను మేధావులను మరి కలుపుకొని రేపు భవిష్యత్తులో మరిన్ని పోరాటాలకి ఒక ఉద్యమాన్ని ఈ నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ మొండితనాన్ని గద్దె దించే వరకు ఈ యొక్క పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పి भीमगढ़ मंडल बिजोरा देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में गुज़िश्ता कई माह से पानी की सहूलियात न होने के बायस तलबा को कई किस्म की तकालीफ का सामना। भीमगढ़ मंडल बिजोरा देहात में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में गुज़िश्ता कई माह से पानी की सहूलत न होने के बायस तलबा को कई किस्म की तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद प्लेट को धोने के लिए दूर दराज मुकाम से पानी लाया जा रहा है और बाथरूम को दरवाजा न होने की बिना पर तलबा अपने आबाई मुकाम को जाने के मुतालिक हालात से ग्राम पंचायत के इल्म में लाने के बावजूद भी खातिर में न लाने का तलबा के वालिदैन ने इजहार किया। कोविड टीके से मुतालिक सोशल मीडिया की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर अवाम ध्यान न दे, पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने किया इजहार। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा न करने वालों को आने वाले इस माह से राशन पेंशन रोकने के मुतालिक महकमे सेहत के अहदेदार की जानिब से मीडिया तंजीम सोशल मीडिया में आने वाली तमाम खबरें सिर्फ अफवाहों पर मबनी होने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अब तक इसी से मुतालिक कोई भी फैसला नहीं लिया है, लिहाजा अवाम सोशल मीडिया की जानिब से फ्राहम करदा अफवाहों पर ध्यान न दे और इस किस्म की गलत खबरें नशर करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मौजे में मुखिम अवाम को कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मौजूद इलाज व मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का मेडिकवर हॉस्पिटल डॉक्टर वेंकटेश ने किया इजहार। डिचपली मंडल की मुकाम पर वाक़े मेडिकवर हॉस्पिटल बिंदु प्रिया क्लिनिक के डॉक्टर शिवा की जेर निगरानी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेडिकवर हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर वेंकटेश, डॉक्टर अभिनय, हेल्थ कैंप कोऑर्डिनेटर भरत वो मेडिकवर के मुलाजमीन ने शिरकत करके मरीजों को मुफ्त खून का टेस्ट, शुगर और ECG का टेस्ट किया गया। इस मौके पर डॉक्टर वेंकटेश ने कहा कि अगर किसी फर्द की तबीयत नासाज होने पर हॉस्पिटल को मुंतकिल किए जाने पर इन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से इलाज के लिए रकमी इमदाद और आरोग्यश्री स्कीम से मरीजों को मुकम्मल तौर पर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। Orthopedic and neurology, cardiology, nephrology, urology and all cardiac cases accepted here. All health insurances are also available here. So please Arogyasri also 100% న్యాయం చేయడానికి మేము ముందుకు వస్తున్నాము. పేద ప్రజలకి సేవ చేయడానికి ఆరోగ్యశ్రీ అనేది మా మెడికవర్లో 100% న్యాయం చేయడానికి। भैंसा शहर के एसएस कॉटन फैक्ट्री में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैंसा शहर के एसएस कॉटन फैक्ट्री में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज भैंसा शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर को दूध से नहलाया गया। कांग्रेस जिला सदर रामा राव ने गुज़िश्ता 3 रोज कबल पेश आए वाक़े की सख्त मजम्मत की और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर फिरोज खान, सीनियर लीडर अमजद शेख, NSUI लीडर B गंगाधर, मोहम्मद निजाम कुरैशी के अलावा कांग्रेसी कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। ఖండించుకుంటా మీ ఏ నాయకుడు కూడా వచ్చి దానికి ఖండించకుండా మేము పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నాము। ఏదైతే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పుత్లని నువ్వు 7 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నావు, 125 అడుగులు పుత్లని మన ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర పెడతాని ఇంతవరకు పెట్టలేదు। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నీకు యాదే లేదు అసలు, అంటే నువ్వు ఒక దొరతనం చూపించే వ్యక్తివు। మన అటువంటి వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎలక్షన్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ అందరూ ఏదైతే మన తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారో అందరూ ఆడికి గుణపాఠం చెప్తారని మీకు తెలియజేస్తున్నాను। नवीपेट मंडल नागेपुर ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का सोसाइटी चेयरमैन शैलेश कुमार MPP संगम श्रीनिवास के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया।
नवीपेट मंडल नागेपुर जरई कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथे में धान खरीदारी मराकज का सोसाइटी चेयरमैन शैलेश कुमार व एमपीपी संगम श्रीनिवास के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की फलाह व बहबूद पर अव्वलिन तरजीह देते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली रुकावट को दूर करने के अलावा इनकी जानिब से काश्त की गई पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए जिले व मंडल से मुतालिका मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर श्रीनिवास सायन्ना मुत्तिन्ना, फोरम सरपंच रामू, नागेपुर नायब सरपंच श्रीकांत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రైతుల యొక్క సాదాబాదాలు తెలిసిన వ్యక్తి రైతులు పండించిన పంట ప్రతి గింజ మేము కొంటామని మా ప్రభుత్వం ఈరోజు ముందుకు రావడం జరిగింది। ఏదైతే మన బంగారు తెలంగాణ సాధించాలనే ఉద్దేశం डिचपल्ली में वाक़ पुलिस बटालियन के कमांडेंट एनवी सत्य श्रीनिवास राव की ज़ेरे निगरानी में पुलिस फ्लैग डे व यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के तहत सरकारी हॉस्पिटल के तौर से बटालियन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद। डिचपल्ली में वाक़ पुलिस बटालियन के कमांडेंट एनवी सत्य श्रीनिवास राव की ज़ेरे निगरानी में पुलिस फ्लैग डे व यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के तहत सरकारी हॉस्पिटल के तौर से बटालियन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बटालियन 53 ऑफिसर्स ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने शिरकत करते हुए कहा कि किसी की जान बचाने के लिए खून का अतिया देना काफी अहमियत का हामिल है। इन्होंने नौजवानों से कहा कि जरूरतमंदों को खून देने के लिए आगे आने का इजहार करते हुए कहा कि खून के एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि खून का अतिया देने से कई जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ చేసుకున్నాము, దండలు వేసాము, అంతవరకు కాకుండా మీరు మళ్ళీ యూఆర్ గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. మళ్ళీ వారిని తగ్గించకుండా వారు పైన ఎక్కడ ఉన్నారో మనకు తెలియదు, కానీ వారైతే ఏ కాజ్ కోసం వారి ప్రాణాలను త్యాగం చేశారో అటువంటి వారిని మీరు గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ మీరు సొసైటీకి మంచి పనులు చేయడం అనేది చాలా। बोधन पुलिस मुलाजमी ने यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के पेश नज़र बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया। बोधन एसीपी रामाराव की ज़ेरे निगरानी में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के पेश नज़र शहर के बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस व रकासपेट से रैली निकालते हुए शहीद पुलिस मुलाजमीन के हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पुलिस ओहदेदारों ने अपना फरीज़ा अदा करने और समाज के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। अवाम पुलिस की खिदमत और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हुए इनकी याद में लायंस क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी के तौर से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। అమరవీరులు మన దేశం కోసం చేసిన రక్తార్పణము దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము కూడా రక్తదానం చేసి కొంతమంది ప్రాణాలు కాపాడి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం జరపడం జరిగింది। లయన్స్ క్లబ్ అండ్ రెడ్ క్రాస్ వారి ఆధ్వర్యంలో చాలా సక్సెస్ఫుల్ నడుస్తుంది। ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 50 మెంబర్స్ అయ్యారు। आरमूर से निजामाबाद आ रही कार हादसे का शिकार, लेकिन इस सड़क हादसे में 3 साला लड़का व ज़ईफ शख्स के महफूज होने पर एक बहुत बड़ा हादसा टला। आरमूर से निजामाबाद आ रही कार हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक आरमूर से आने वाली कार मानिक भंडार के कौमी शाहरा पर वाक़े केनाल में तेज रफ्तार के साथ आकर फंस गई, लेकिन इस हादसे में 3 साला लड़का ज़ईफ शख्स महफूज रहने पर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा टल गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हर एक फर्द वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करे। वैक्सीन ना लेने वालों के लिए राशन पेंशन रोकने के मुतालिक आ रही खबरों को बेबुनियाद करार दिया। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का खिताब। कल्ब से मुतालिका मर्ज में मुब्तला ज़ईफ खातून को हर माह ज़ाती खर्च से 2000 रुपये हुकूमत की जानिब से पेंशन आने तक देने का असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। सेवन बटालियन ओहदेदार व मेम्बरान की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद, काबिल मुबारकबाद। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज।
जिले में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। बोधन एसीपी रामाराव के जेर निगरानी बाइक रैली का इनेकाद। रेंजर मंडल के दीगर मौजूआत में वाक़े पान शॉप व किराना शॉप पर धावा करते हुए इम्तना आयद करदा गुटके को किया जब्त। रेंजर ईसाई मुरली। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।